हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे स्ट्राइक लगी हुई है और जिस वजह से मेरे 3 वीडियो को रिमूव कर दिया गया है। मेरे चैनल की इम्प्रेशन थोड़ी गिर गई है और व्यूज भी कम हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 6000 तक व्यूज आए ताकि मेरे चैनल की इम्प्रेशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए। और आज मैं किनपोश के एपिसोड 12 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पोश छे को अपने बाइक में लेकर कॉलेज के बाहर ड्रॉप करने आया होता है और पोश बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये छे के इंटरव्यू टेस्ट वाला डे होता है और उसका सिलेक्शन कॉलेज में हो चुका होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पोश का सपना था कि उसका भाई कॉलेज तक पहुँचे। वो छे से पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है, क्या वो एक्साइटेड है। और हमें यहाँ छे थोड़ा अपसेट दिखता है, पर वो पोश से कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा। पर वो पोश से बोलता है कि छे से ज्यादा तो पोश एक्साइटेड लग रहा है। पोश उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और बोलता है कि यही तो उसका सपना है। छे कॉलेज जा रहा है, क्या इस बात से छे खुश नहीं है? छे कहता है कि हाँ, वो खुश है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पर छे इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, पर वो पोश को नहीं दिखाता कि वो रो रहा है। पोश उसे गुड लक कहता है और कहता है कि छे ऑसम है और उसे आई लव यू बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। छे कॉलेज के बाहर खड़ा होता है और सब उससे पूछते हैं कि क्या वो इंटरव्यू के लिए आया है, पर छे उन्हें बोलता है कि नहीं। और हम समझ सकते हैं कि छे का अब कॉलेज जाने का मन नहीं रहा क्योंकि वो उस कॉलेज में सिर्फ किम की वजह से पढ़ना चाहता था और किम ने ही उस कॉलेज तक पहुंचने में उसकी हेल्प भी की थी। पर अब छे के पास कोई भी मतलब नहीं रह गया उस कॉलेज में पढ़ने का, तो वो अपना रिज्यूम डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। पर फ्रेंड्स, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि छे कॉलेज में नहीं गया। पोश का हमेशा से ये सपना था कि छे कॉलेज में जाए और अपने सपने पूरे करे, पर छे ने यहाँ पोश का एक सपना तोड़ दिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि पोश मेंशन पे वापस पहुंचता है और पोल बाहर की तरफ बैठा होता है। वो पोल से पूछता है कि किन कहाँ है। पोल उसे कहता है कि किन काम से बाहर निकला है। पोश बोलता है पर किस काम से, और पोल उसके साथ क्यों नहीं गया। पोल कहता है क्योंकि किन उसे साथ नहीं ले गया। पोश उससे पूछता है तो फिर उसके साथ आखिर कौन गया है। पोल बोलता है कि पता नहीं, पर पोश इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहा है। पोश उसकी ये सारी बातें सुनकर सोचने लगता है और वो आम के पास जाता है जो कि उनके वेपन्स वाले रूम पे बैठा होता है। और पोश, आम और पोल मिलकर साथ में काम करते हैं और किन पे नजर रखते हैं। पोश जाकर लैपटॉप के पास बैठता है और वो बहुत परेशान होता है और कहता है कि क्या किन पोश पे चीटिंग कर रहा है। किन तो आज पोश के हाथों मरने वाला है और वो ईयरफोन लगा के सुनने लगता है। और पोश ने किन के कपड़ों में सीक्रेटली गैजेट लगा रखी होती है और हमें दिखाया जाता है कि किन को कोई लड़का चाय सर्व कर रहा होता है और वो किन से कहता है कि उसने लंबे टाइम से किन को नहीं देखा, उसने किन को बहुत मिस किया। वो किन से पूछता है कि क्या किन कुछ और चाहता है या वो वही पुरानी चीज चाहता है। वो बिना शर्माए उसे बता सकता है। पोश ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि क्या वो लड़का पोश के बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पोश उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पोश आम से कहता है कि उसने किन को रंगे हाथों पकड़ा है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वही लोग आते हैं जिन्हें पोश को फर्स्ट एपिसोड पे पैसे चुकाने थे उसके अंकल के लिए। पोश उनकी आवाज सुनकर उन्हें पहचान लेता है। किन उन लोगों से पूछता है कि वो लोग यहाँ किस काम से आए हैं। वो आदमी बोलता है कि आजकल पुलिस उनके क्लब में काफी आने लगी है। वो चाहते हैं कि किन उनकी हेल्प करे और इन सारी चीजों को संभाल ले। किन बोलता है पर ये उन लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो इन सब में क्या कर सकता है। वो आदमी बोलता है कि जब किन ने पोश के लिए उनकी हेल्प मांगी थी तब उन लोगों ने किन के लिए हर कुछ किया था कि जैसे भी करके पोश किन के लिए काम करे। पोश ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है। किन उन लोगों से कहता है कि क्या वो लोग सही से सोच रहे हैं किन से इस तरह से बात करने से पहले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पोश ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने ये सब क्या सुना। मतलब किन ने उन लोगों की हेल्प ली थी पोश को अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए। आगे सीन चेंज होकर हमें सीक्रेट हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पीट बैठा बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे वेगास आता है और पीट से पूछता है कि ये बुक
पीट को कहाँ से मिली। पीट उसे कहता है कि वो बाहर गया था इस बुक को खरीदने। वेगास उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि वो बुक पीट जैसे इडियट को सूट नहीं करता। पीट ये बात सुनकर उसके तरफ देखता है और बोलता है कि क्या इस रूम पे कुछ और चीजें हैं जो वो कर सकता है, और वो बोलता है कि इडियट तो खुद वेगास है। और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि पीट और वेगास एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं और वो लोग काफी कैजुअली बातें भी करने लगे हैं। पीट वेगास से बोलता है कि ब्लड टाइप से पर्सनालिटी कैसी होती है, ये इस बुक पे लिखा है। वो वेगास से कहता है कि उसका ब्लड टाइप क्या है। वेगास उसे AB बोलता है। पीट बोलता है कि ये ब्लड टाइप बहुत कूल होता है, वो भी AB ब्लड टाइप चाहता है। वेगास उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है तो पीट का ब्लड टाइप क्या है। पीट कहता है कि ओ। वेगास कहता है कि पीट के ब्लड टाइप के बारे में उस बुक पे क्या लिखा है। पीट वो बुक पढ़ने लगता है और बोलता है कि O टाइप वाले लोग हैंडसम, कूल और स्मार्ट होते हैं और चालाक भी। वेगास ये सारी बातें सुनकर उसके तरफ देखता है और पीट को बोलता है कि पीट को उस बुक को फेंक देनी चाहिए। पीट कहता है पर इस बुक पे सच में यही लिखा है। और पीट AB ब्लड टाइप के बारे में पढ़ता है और बोलता है कि AB ब्लड टाइप वाले लोग बहुत अजीब होते हैं। बाहर से तो वो लोग खुले मिजाज के लगते हैं, पर असल में उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है और उनके इमोशन को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पीट कहता है कि ये सब तो बिल्कुल सच लिखा है। वेगास उसे बोलता है कि वो बुक स्टूपिड है, बस पीट ही वो इंसान है जिसे उस बुक पे भरोसा है। पीट कहता है वैसे असल में ये बुक तो वेगास की है। पीट वेगास से कहता है कि यहाँ एक और बात भी लिखी है कि लोगों की पर्सनालिटी उनके पेट से भी पता चलती है, और वो वेगास के पेट हेजहॉग के बारे में पढ़ता है और बोलता है कि जिनके पास वो पेट होता है वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और बहुत डरावने भी, पर वो लोग अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं। वेगास उसे बोलता है कि क्या उसने बोला कि वो कमजोर है। पीट कहता है कि नहीं, उसने इमोशनल बोला और इसमें लिखा है कि वेगास इमोशनल है, उसे प्यार की जरूरत है। प्यार की बातें सुनकर वेगास गुस्सा हो जाता है और वो बुक को लात मारकर गिरा देता है। पीट को समझ नहीं आता कि वेगास को क्या हुआ, और मैं यहाँ बता दूं कि वेगास असल में प्यार ही चाहता है और वो घबरा गया कि पीट उसके बारे में सच में जान रहा है कि वो कितना अकेला है और इमोशनल भी। भले ही बाहर से वो कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखता है, पर उसे प्यार की जरूरत है और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी इतनी आसानी से उसे जान जाए, और तभी उसने लात मारकर बुक को गिरा दिया। और हम यहाँ एक और चीज भी नोटिस करते हैं कि वेगास और पीट साथ में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं और पीट वेगास को अच्छी तरह से समझने लगा है कि वेगास का नेचर कैसा है। और आप लोग यहाँ एक और चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि वेगास पीट के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। वो उसकी हर बातों को सुनकर सच्ची स्माइल भी करने लगा है। वो जैसा भी है पीट के साथ वो वैसा ही रहता है और उसे दिखावा करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं रही। फिर जब उसे गुस्सा आया तो उसने बुक भी गिरा दिया। तभी वेगास देखता है कि वेगास का पेट अचानक से गिर गया होता है और वो उठ नहीं रहा होता। पीट भी ये चीज दिखता है। आगे सीन चेंज होकर पोश को दिखाया जाता है जो अकेले खड़ा होता है। तभी किन वहाँ उसके पास आता है और वो उसके करीब आने लगता है और वो पोश को पीछे से हक करने आता है, पर पोश उसे खुद से दूर हटाता है। किन को कुछ समझ नहीं आता और वो पोश से पूछता है कि आखिर बात क्या है। पोश बहुत ज्यादा उदास होता है। वो किन से बोलता है कि क्या पोश उसे इडियट लगता है। किन कहता है कि वो किस बारे में सोच रहा है। पोश कहता है कि जो लोग प्यार में होते हैं वो कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, पर पोश को लगता है कि वो स्टूपिड है क्योंकि किन ने उसे स्टार्टिंग से ही स्टूपिड बनाया। किन समझ जाता है कि पोश को सब कुछ पता चल गया। किन पोश को बोलता है कि क्या उसे सब कुछ पता है। पोश कहता है कि क्यों, क्या किन अब भी उससे सब कुछ छुपाने वाला है। अगर आज पोश को पता नहीं चलता तो किन उसे ऐसे ही स्टूपिड बनाता रहता। और किन को क्या लगता है कि पोश पागल है, क्या वो उसे स्टूपिड दिखता है। किन उसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत घबराने लगता है। वो समझ जाता है कि पोश उससे बहुत ज्यादा अपसेट है और वो धीरे धीरे पोश के करीब आने लगता है। पोश किन से बोलता है कि क्या किन को मजा आ रहा था। वो घर ही वो लास्ट चीज है जो उसके मॉम डैड उसके लिए छोड़ गए। किन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पोश को सॉरी बोलता है
पोश उसे गुस्से में बोलता है कि किन सोच क्या रहा था। किन पोश को कंटिन्यू सॉरी बोलने लगता है। पोश कहता है कि आखिर किन चाहता क्या था। किन उसे बोलता है कि उसका कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो उस वक्त कुछ भी पता भी नहीं था, वो तो अपने डैड के ऑर्डर्स को बस फॉलो कर रहा था। पोश उसे कहता है पर पोश ही क्यों, इस बात का वो आंसर दे। किन उसे इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाता है और वो पोश को होल्ड करने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो उसे टच करता है और उसे सॉरी बोलता है, पर पोश पीछे की तरफ हट जाता है और वो किन को उसे टच करने से मना करता है। किन पोश को अगेन सॉरी बोलता है और वो पूरी तरह से घबरा चुका होता है कि वो पोश को कहीं खो ना दे। वो पोश से कहता है कि वो पोश को प्रॉमिस करता है कि वो जो कुछ भी जानना चाहता है वो उसके लिए उसका आंसर ढूंढेगा। वो उसे प्रॉमिस करता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो पोश की आंखों में कंटिन्यू देख रहा होता है और पोश भी उसकी तरफ देख रहा होता है। किन धीरे धीरे उसके करीब आता है और जब पोश उसे नहीं रोकता तो किन उसे टाइटली हग करता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ समझ सकते हैं कि किन पोश से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मैं उसके प्यार को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो किस हद तक पोश को प्यार करता है। आप लोग यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि किन की हालत डर से कैसे खराब हो गई थी कि पोश को उसकी एक सच्चाई पता चल गई तो वो इतना डर गया कि वो पोश को कहीं खो ना दे। किन पोश के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, पर वो उसे किसी भी कीमत में नहीं खो सकता। और पोश भी उसे उतना ही प्यार करता है क्योंकि उसने जब देखा कि किन की आंखों में आंसू आ गए तो वो समझ गया कि किन बहुत घबरा गया है और वो जरूर उसके सामने रो देगा। तभी उसने किन को उसे हक करने दिया। आगे किन के डैड के पास पोश गुस्से में आ रहा होता है और उसके साथ किन भी होता है। चैन उन्हें अंदर आने से रोकता है और कहता है कि बॉस रेस्ट कर रहे हैं, पर किन के डैड उन्हें अंदर आने को बोलते हैं। पोश के उनसे कुछ पूछने से पहले ही किन के डैड उसे बोलते हैं कि वो कौन सी बात पहले जानना चाहता है। ये बात कि उन्होंने उसे बेवकूफ बनाकर अपना बॉडीगार्ड बनाया या वो अपने मॉम डैड की कार क्रैश की बात को जानना चाहता है। ये बात सुनकर पोश बिल्कुल शांत हो जाता है। किन को भी कुछ भी समझ नहीं आता। उसके डैड बोलते हैं कि जिस कार ने उसके पेरेंट्स को मारा था वो कार चलाने वाला इंसान उनका फ्रेंड था। किन ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और अपने डैड से बोलता है कि उन्होंने क्या बोला। किन के डैड बोलते हैं कि उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि जिस कार एक्सीडेंट में उन दो लोगों की डेथ हुई उनके दो छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने सारी बातों को ढांक दिया बस अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। वो तो इस बारे में बिल्कुल भूल चुके थे। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब पोश ने पहली बार किन की हेल्प की थी वो वीडियो उन्होंने देखा था और साथ ही उनके पास पोश की सारी डिटेल्स भी आई थी कि पोश के पेरेंट्स आखिर कौन है। और तभी उन्होंने पोश को पहचान लिया था। वो पोश से कहते हैं कि वो अपनी गलती की भरपाई करना चाहते थे और चाहते थे कि पोश उनके पास उनके लिए काम करे जिससे पोश अपने और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख पाए। पोश की हालत ये सारी बातें सुनकर बहुत खराब हो चुकी होती है। पोश उन्हें कहता है कि जब उन्हें पता चला तो वो ये बात पोश को शुरुआत के 2 महीने में ही बता सकते थे कि वो पोश को जानते हैं और उन्हें सब कुछ पता है। किन समझ जाता है कि पोश बहुत गुस्सा है और उसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो पोश को संभालने जाता है और अपना हाथ उस पे रखता है, पर पोश किन का हाथ हटा देता है। पोश किन के डैड से बोलता है कि उन्होंने उसे उस वक्त कुछ भी क्यों नहीं बताया था। किन के डैड बोलते हैं कि अगर वो उसे सब कुछ बता देते तो क्या पोश जैसा जिद्दी लड़का कभी उनकी हेल्प लेता। किन अपने डैड से बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। किन के डैड उसे बोलते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगता है। पोश की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो खुद को किसी तरह संभाल रहा होता है और वो कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा वो सही है और वो उन्हें थैंक यू बोलता है पोश की हेल्प करने की कोशिश करने के लिए, पर पोश को वो सब नहीं चाहिए। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। किन उसे रोकने की कोशिश करता है पर पोश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। किन खड़ा अपने डैड की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो बिना अपने डैड की परमिशन के तो जा नहीं सकता। उसके डैड उसे इशारे में जाने को बोलते हैं और किन पोश के पीछे जाता है। वहीं सीन चेंज होकर सेफ हाउस का दिखाया जाता है। पीट लेटा होता है और वेगास अपने पेट को हाथ में लिए बैठा होता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। पीट उठकर उससे पूछता है कि उसके पेट को क्या हुआ, क्या वो बीमार है। वेगास बोलता है कि उसका पेट सही से सांसें नहीं ले रहा
रहा था और उसके चेहरे पे भी पूरा पानी भर चुका है। पीट कहता है कि क्या वेगास के पास उसकी दवा है। वेगास कहता है कि नहीं। पीट कहता है कि वेगास जाकर अपने बॉडीगार्ड्स को क्यों नहीं बोलता कि वो लोग उसके पेट को डॉक्टर के पास ले जाए। वेगास सैड होकर बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वेगास अपने पेट को लेकर जाने लगता है। पीट उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। वेगास उसे बोलता है कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। पीट वेगास को रोकने की कोशिश करता है पर वेगास वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीट देखता है कि बेड पे चाबी पड़ी होती है। वो उस चाबी को देखकर यहाँ वहाँ देखने लगता है कि कहीं वेगास वापस तो नहीं आ रहा। वो जल्दी से उस चाबी की हेल्प से अपनी हाथ खोलने जाता है और उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं। वो वेगास की एक शर्ट पहनकर धीरे धीरे बाहर चला जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो वेगास को दूर अकेले उदास बैठा देखता है पर वो वहाँ से चला जाता है पर तुरंत वापस चला आता है और वेगास की तरफ देखने लगता है। वो खुद पे गुस्सा होने लगता है कि वो वहाँ से जा क्यों नहीं पाया और हम यहाँ समझ सकते हैं कि पीट ये बात अच्छे से जानता है कि वेगास के पास कोई भी नहीं है और वेगास को किसी की जरूरत है जो अभी उसके पास रहे और चाहे कुछ भी हो जाए। पीट इस हाल में वेगास को अकेले छोड़कर नहीं जा पाया। वो धीरे धीरे वेगास के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। वेगास उसे वहाँ देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और वो पीट से बोलता है कि उसका पेट मर गया। वेगास बहुत ही ज्यादा सैड होता है। पीट ये बात सुनकर उसके तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे वेगास के करीब जाता है और वेगास के पैर पे अपना हाथ रखता है क्योंकि पीट ये बात अच्छे से जानता है कि वेगास बहुत ज्यादा सैड है। उसके हाथ रखते ही वेगास रोने लगता है और वो पीट की तरफ रोता हुआ देखता है। पीट को उसे रोता देखकर उसे भी रोना आ जाता है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि वेगास सच में बहुत इमोशनल है। जैसा कि पीट ने बुक्स देखकर बताया था, जो इंसान लोगों को इतनी इजीली मार देता है वो एक पेट के रोने पे इस तरह रोने लगा क्योंकि वो बहुत अकेला है। उसके पास उसके पेट के अलावा कोई भी नहीं था। और इस चीज से आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वेगास अंदर से बिल्कुल बुरा नहीं है। जितना वो बाहर से स्ट्रॉन्ग और डरावना दिखता है वो अंदर से उतना ही सॉफ्ट और इमोशनल है। और ये बात पीट अच्छे से समझने लगा है क्योंकि पीट ये जानता है कि वेगास अंदर से बुरा नहीं है जैसा वो बाहर से दिखता है, वरना क्या कोई किसी के सामने इस तरह से रोएगा। पर वेगास ने अपना ये चेहरा आज तक किसी को भी नहीं दिखाया। वो हमेशा यही दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पर पीट के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो रोता भी है और स्माइल भी करता है। वो जैसा भी फील करता है वो पीट के साथ वैसा ही रहता है। आगे उस पेट को वो दोनों वहीं दफना देते हैं और उस पे 2 फ्लावर्स रखते हैं। वेगास उठकर वहाँ से चला जाता है तो पीट भी उसके पीछे जाता है। आगे उन दोनों को रूम पे बैठे दिखाया जाता है। वेगास पीट से पूछता है कि वो भागा क्यों नहीं। पीट बोलता है कि उसे भी नहीं पता। वेगास रो रहा होता है और बोलता है कि बचपन से ही उसके डैड उसे हेजहॉग दिया करते थे और उसे संभालने को बोला करते थे, पर एक एक करके वो सारे मर गए और ये आखिरी बचा था। उसने भी वेगास को अकेला छोड़ दिया। वेगास ने तो उसका नाम तक नहीं रखा था, तो वेगास को उसके जाने पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। पीट उसे बोलता है कि अगर उसे तकलीफ हो रही है और वो उस पेट के लिए सैड है तो वो पेट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वेगास रोने लगता है और बोलता है कि उसके डैड ने उसे जो कुछ भी संभालने के लिए दिया वो सारी चीज ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो रोते हुए बोलता है कि हर वो चीज जिससे वेगास प्यार करता है वो वेगास को छोड़कर चली जाती है। ये कहकर वो पीट की तरफ देखता है और कहता है कि क्या उसकी लाइफ ही बहुत बेकार है। पीट उसे बोलता है पर वेगास के पास तो मकाओ है। वेगास बोलता है कि मकाओ कोई अलग नहीं है, उसकी भी जिंदगी बिल्कुल वेगास जैसी है और ये एक बदकिस्मती है उनके फैमिली में पैदा होना, क्योंकि माइनर का मतलब ही सेकंड होता है। चाहे वो लोग जितना भी अच्छा काम कर ले कोई भी ये चीज नहीं देखता। ये कहकर वो बहुत रोने लगता
लगता है और खुद को थप्पड़ मारता है। पीट घबरा जाता है और वो वेगास को रोकने लगता है, पर वेगास खुद को कंटिन्यू मार रहा होता है और बोलता है कि वो इस अजीब फैमिली में पैदा क्यों हुआ। पर पीट उसे रोकता है और बोलता है कि वेगास ऐसा क्यों कर रहा है। वेगास पीट को खुद से दूर हटाता है और बोलता है कि पीट वेगास को अकेला छोड़ दे, और पीट से बोलता है कि पीट जरूर ये सोच रहा होगा कि वेगास के साथ ये सब सही हुआ। पीट कहता है कि वो जानता है कि वेगास सैड है, पर वो स्टूपिड है जो खुद को इस तरह से तकलीफ दे रहा है। वेगास अचानक से शांत हो जाता है और अपने आंसू पोंछता है और बोलता है पर पीट को तो ये सब पसंद है। जब भी वेगास ऐसा होता है ये कहकर वो धीरे धीरे उठता है और पीट के करीब जाता है और उसके शर्ट को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि वेगास ने जानबूझकर बेड पे चाबी रखी थी क्योंकि वो चाहता था कि पीट चला जाए। वो पीट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुका है और ये बात वेगास अच्छे से समझने लगा है और तभी वो चाहता था कि पीट आजाद हो जाए, पर पीट उसे छोड़कर जा नहीं पाया क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि वेगास के पास कोई भी नहीं है और वेगास को किसी की जरूरत है क्योंकि वो इमोशनल है और कोई उसके पास रहे क्योंकि वेगास अपने दिल का हाल किसी को भी नहीं बताएगा। वेगास ने बहुत कोशिश किया कि वो पीट को मारे पीटे और उसके साथ बुरा बिहेव करे, पर पीट की अच्छाइयों की वजह से वो पीट के साथ ज्यादा बुरा नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल होने लगा। उसके साथ ऐसे रहने लगा जैसा वो आज तक किसी के भी साथ नहीं रहा। पीट के पास यहाँ मौका था कि वो सब कुछ छोड़कर आराम से जा सकता था, पर वो नहीं जा पाया। वैसे ही जैसे एपिसोड 6 में किन ने पोश को कहा था कि वो यहाँ से चला जाए, पर पोश भी उसे छोड़कर नहीं जा पाया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है कि पीट वेगास को छोड़कर क्यों नहीं जा पाया? ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है और बाकी सारी चीजों के बारे में मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।